Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 पेड़ पौधे हमारे दोस्त। इस पाठ के माध्यम से वृक्षों के महत्व को स्पष्ट किया है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, वह वायु को शुद्ध करते हैं। वृक्ष का सामान्य अर्थ ऐसे पौधे से होता है जिसमें शाखाएं निकली हो, कम से कम 2 वर्ष तक जीवित रहे, जिससे लकड़ी प्राप्त हो। वृक्ष की जो एक जड़ होती है वह जमीन के अंदर होती है। जड़ से निकलकर तना व पत्तियां हवा में रहते हैं। वृक्ष प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेड़ पौधे ईश्वर ने सिर्फ हमारे लिए बनाए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं? पेड़ पौधे हमारे जीवन दाता, पालन करता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो बच्चों, आइए आज हम पेड़ पौधों के बारे में जानें और समझें। हम तो हैं रक्षक जगत के, करते दूर प्रदूषण। जीव जगत के आधार हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। तो बच्चों, जो हम हैं रक्षक जगत की, यानी हम पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। करते दूर प्रदूषण, यानी हम गंदगी, प्रदूषण माने गंदगी को हम दूर करते हैं। जीव जगत यानी जो जीव हैं, यानी पशु पक्षी प्राणी जो है, पशु हैं पक्षी हैं, वो सब हमारे आधार हम हैं। और हम स्वास्थ्य के आभूषण, यानी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर अच्छा खाना पीना, अच्छा प्रदूषण न हो, गंदगी हो, पर्यावरण अच्छा हो, पेड़ पौधे हम ज़्यादा लगाएं, तो हम स्वास्थ्य के आभूषण बन सकते हैं। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा पोषण करते हैं। तो साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की औषधियां भी प्रदान करते हैं। देश के अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों पर आश्रित हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए धरोहर है। भारतीय ग्रंथों ने वृक्षों की महिमा का इतना बखान किया है कि वन सभी सुखों का स्रोत है। श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति माना है। बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां, हर तरह की खाने की पदार्थ जो भी हैं वो सभी हमें कौन देता है? वृक्ष देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। और उनसे जो पेड़ पौधे से लकड़ियाँ प्राप्त होती है उससे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। और जो पहले के ज़माने में लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, तो वो लकड़ियाँ भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हमारे घरों में जो हम अलमारियाँ, बेड वगैरह जो भी बनाते हैं वो सब किससे प्राप्त होती है? लकड़ियों से बनता है। तो लकड़ियाँ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। और तरह तरह के फूल हमें मिलते हैं, उनसे कितनी खुशबू आती है, वो सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। औषधियाँ माने दवाइयाँ, हम बीमार होते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वो भी हमें दवाइयाँ पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। और हमारे जो उद्योग धंधे यानी जो हम बिजनेस करते हैं वह भी हमें पेड़ पौधों से ही होते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी है, सब लोग कैसा भी व्यापार करते हैं, कैसा भी धंधा करते हैं, तो वह सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त है। सब्जियां बेचते हैं लोग, पुष्प फूलों को बेचते हैं, फलों को बेचते हैं, तो वह सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हम किस पर आधारित है? मतलब हम निर्भर है, आश्रित माने निर्भर, हम पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। जो पेड़ पौधे हैं धरोहर, धरोहर माने अमानत, हमारी ये अमानत है। हमें हमारे जो बड़े हैं वो हमें पेड़ पौधों की अमानत दे के गए हैं, उन्हें हमें संभाल कर रखना है।
और जो हमारे ग्रंथ यानी जो हमारे पहले की ऋषि मुनियों ने जो बुकें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, उनमें इतनी वृक्षों की महिमा को बताया गया है, इतनी महिमा है वृक्षों की जिसकी हम उसको बता नहीं सकते, इतनी महिमा है। और जो वन माने वृक्ष जो हैं वे हमारे सब सुखों का आधार हैं, यानी हमारे खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ, घर की चीज़ें, यानी हम हर चीज़ हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने तो वृक्षों को भगवान की ही विभूति यानी भगवान की जितनी ही महिमा है उतना उन वृक्षों की महिमा को बताया है। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनाने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए अब हरा सोना बन गया है। फिर क्यों आज हम इस सोने को समाप्त कर रहे हैं? तो बच्चों, हमें कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड माने लकड़ी, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे यानी हमारे जो बिजनेस है वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं और साथ ही जो हमारी इतनी गाड़ियाँ चलती है, इतने रोड पे हम लोग मिट्टी ये सब उस प्रदूषण को भी वो कम करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ वर्षा भी यानी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो हमारा रेगिस्तान नहीं बनेगा, हमारा मरुस्थल को कम करता है, रेगिस्तान को वर्षा कम करती है। अगर हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, इससे हमारा रेगिस्तान नहीं बनेगा। और वृक्ष जो है मानव जाति के हरा सोना, यानी जो हम गोल्ड जैसे बोलते हैं तो लोग गोल्ड सोने की चीज़ों को पसंद करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे हमारे लिए हरा सोना है, उसकी जितना ही कीमती है। तो आज हम इस पेड़ पौधों को क्यों काट रहे हैं? क्यों हम पेड़ पौधे काट के वहाँ पर मकान, दुकान बना रहे हैं? हमें पेड़ पौधे काटने नहीं है, हमें उन्हें पेड़ पौधे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है उसके कारण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। वृक्षों की कटाई के कारण एक और तो शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, साथ ही प्रकृति भी कभी सूखे या बाढ़ के रूप में मनुष्य से बदला ले रही है। तो बच्चों, दुर्भाग्यवश माने बदकिस्मती, यानी हमारी जो बदकिस्मती है, इसलिए हम क्या करें, वनों को, वृक्षों को काट रहे हैं। क्योंकि अगर हम किस्मत वाले होते तो वृक्ष और लगाते। उसके कारण सूखा, यानी वृक्ष कम होंगे तो सूखा आएगा, वृक्ष कम होने से बारिश नहीं आएगी, यहाँ तो बारिश आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आएंगे। तो हमें ऐसी जो प्राकृतिक परेशानियां हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। हम वृक्षों की कटाई करेंगे तो हमारी वायु शुद्ध नहीं होगी, यानी हमें हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, तो उसके कारण हम बीमार हो जाएंगे। तो हम बीमार होंगे तो हम परेशान होंगे। इससे अच्छा है हम पेड़ पौधे अधिक लगाएं, ऑक्सीजन हम पूरी लें। तो वृक्षों की कटाई से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन कम मिलता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है। तो साथ ही जो भगवान है वो भी तो हम पेड़ काटने की वजह से वो क्या होता है, हमारा सूखा आता है या बाढ़ आ जाती है तो वो भी हमसे बदला ले रहा है। तो उनको भी तो गुस्सा आता है ना भगवान जी को कि हम पेड़ काट रहे हैं। तो हमें पेड़ नहीं काटने हैं, हम एक पेड़ काटे तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधों के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। तो बच्चों, पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही लाभदायक है, पशु पक्षियों के लिए भी लाभदायक है। क्यों कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पशु पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं, पेड़ों पर। तो पेड़ कम होंगे तो वो अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ रहेंगे।
तो वो भी कम हो जाएंगे। तो प्रकृति हमारी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। तो हमें पेड़ पौधे काटने नहीं हैं, उनको लगाना है। इसके पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पशु पक्षी कम हो जाए तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो पशु पक्षियों को नहीं देख पाएगी। इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं। अभी हमारी हरियाली भी कम हो गई है। पहले बहुत हरियाली होती थी, हर जगह पेड़ पौधे नजर आते थे। और हमारी जो संस्कृति है भारतीय, उसमें वृक्ष जो है वो बहुत ही पवित्र उनको माना गया है। इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं। आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला। तो तुलसी का वृक्ष जो हर किसी के घर में होता है, तो तुलसी की हम पूजा करते हैं। केले की पूजा की जाती है। आम का जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, हम घर के बाहर दरवाजे पर लगाते हैं। तो इस तरह से हमें पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को हमें लगाना है, ताकि हमारी हरियाली बनी रहे और पशु पक्षियों का भी अस्तित्व समाप्त ना हो। यह अटल सत्य है कि वन संपदा और पेड़ पौधे ही जीवन है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए और उन्हें कटने से बचाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंपी जाए। तो बच्चों, ये जो अटल सत्य माने ये बिल्कुल सच्चाई है कि वन संपदा यानी वन की जो धन है, हमारा पेड़ पौधों का धन है, वह हम ही जीवन है। हमारा पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। अतः माने वर्तमान पीढ़ी, जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन्हें कटने से बचाएं, उनको हम काटने न दें। और जिस प्रकार से जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन्हें अधिक से अधिक हम पेड़ दें। और ये जो हमारी धरोहर है, पेड़ पौधे धरोहर है यानी अमानत है, जो ये हमारी अमानत है, वो अमानत हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचाने की कोशिश करें। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वह ऐसे उपाय विकसित करें जिनके द्वारा घातक गैस का उत्सर्जन कम हो सके। पर्यावरण माने वातावरण, और विशेषज्ञ जो मतलब साइंटिस्ट हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वह कुछ ऐसा बनाएं, ऐसा विकसित करें, कुछ ऐसा बनाएं जिनके द्वारा जो घातक यानी जो मनुष्य को नुकसान करे, ऐसी गैस को कम करने का कुछ ऐसा उपाय बनाएं, ताकि गंदी जो हवा है वह लोगों तक ना पहुँचे, हमारे आने वाले बच्चों को बीमार ना करे। तो हम ये चाहते हैं कि जो आजकल गाड़ियाँ वगैरह जो चलती हैं रोड पर, उनमें ऐसा पेट्रोल डालें या कुछ ऐसा बनाएं ताकि उससे हवा खराब ना हो, हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे और हम किसी बीमारी का शिकार ना बने। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। 1 ईश्वर, 2 प्रदूषण, 3 औषधियाँ, 4 आश्रित, 5 ग्रंथों, 6 श्री कृष्ण, 7 विभूति, 8 प्लाईवुड, 9 शुद्ध, 10 मरुस्थल, 11 दुर्भाग्यवश, 12 भूकंप, 13 प्राकृतिक, 14 विपत्तियों, 15 विशेषज्ञों।